नमस्कार, आपके साथ मैं सीके सिंह। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में सब कुछ रोज की तरह चल रहा था। बाजारों में रौनक थी, लेकिन तभी शाम 6:45 पर मणिपुर के एक बाजार में अचानक धमाका होता है। उसके 70 मिनट के अंदर अहमदाबाद के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कुल 21 जगहों पर लगातार धमाके होते हैं, जिससे पूरा शहर दहल जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी और 200 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए थे। ये धमाके इंडियन मुजाहिदीन ने 2002 में गोधरा कांड का बदला लेने के लिए किया था। उस समय मणिनगर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का विधानसभा क्षेत्र था। पुलिस ने मणिनगर से 2 जिंदा बम बरामद किए थे। वहीं मणिनगर में कुल 3 जगहों पर धमाके हुए थे। कुल 21 धमाकों में 2 सिविल अस्पताल, 1 LG अस्पताल भी शामिल थे। गौरतलब है कि अस्पतालों में बम ब्लास्ट से घायल लोगों को भर्ती कराया जा रहा था। इन धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े आतंकी शामिल थे। धमाके से 5 मिनट पहले आतंकियों ने न्यूज़ एजेंसियों को मेल करके धमाका रोकने की जानकारी दी और चुनौती भी दी। इस मामले में कुल 35 प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिनमें से 20 अहमदाबाद में तो 15 सूरत में दर्ज कराई गई। अदालत ने इन सभी को एक FIR में शामिल कर मुकदमा दर्ज करने को कहा। कुल 78 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसमें एक आरोपी सरकारी गवाह बन गया, तो संख्या कुल 77 हो गई। इस मामले में लगभग 9 आरोपी अभी भी फरार हैं। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद में हुए सीरियल बम धमाकों के मामलों में दोषियों को सजा सुना दी गई है। विशेष न्यायाधीश AR पटेल की अदालत ने 49 अभियुक्तों में से 38 लोगों को फांसी की सजा सुना दी है। इन 38 दोषियों को IPC धारा के 302 UAPA के तहत फांसी दी गई। ये फैसला रिकॉर्ड है, क्योंकि अभी तक एक साथ इतने लोगों को कभी भी फांसी की सजा नहीं सुनाई गई। बाकी 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली है। अदालत ने कहा 11 दोषी जब तक जीवित हैं तब तक जेल में ही रहेंगे। 38 एक्यूज को आज हैंगिंग किया है और 11 एक्यूज को लाइफ टाइम की सजा दी है। आज रोज नामदार डेजिग्नेटेड जज फॉर बॉम्ब ब्लास्ट कोर्ट श्री AR पटेल साहेबे કુલ 38 આરોપીઓને મૃત્યુદંડની સજા કરેલી છે અને 11 આરોપીઓને લાઈફ ટાઈમની સજા કરેલી છે। હવે જે આરોપીઓને મૃત્યુદંડ કરવામાં આવેલો છે તે આરોપીઓના નામ હું જણાવું છું। તોહમતદાર નંબર 1 જાહિદ કુતબુદ્દીન શેખ, તોહમતદાર નંબર 2 ઇમરાન શેખ, ઇકબાલ કાસમ શેખ, शमसुद्दीन साबुद्दीन शेख, ग्यासुद्दीन ग्यासू, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद उस्मान, यूनुस मंसूरी, कमरुद्दीन नागोरी, आमिल परवाज, शिबली मुस्लिम, सफदर हुसैन नागोरी, हाफिज हुसैन मुल्ला, मोहम्मद साजिद सलीम, सज्जाद गुलाम ख्वाजा मंसूरी, मुफ्ती अबू बसर शेख, अब्बास उमर समेजा, जावेद अहमद, सगीर अहमद शेख, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद इसाक मंसूरी, अफजल उस्मानी, मोहम्मद आरिफ बदल, आसिफ हसन बदरुद्दीन शेख, मोहम्मद आरिफ, नसीम अहमद मिर्जा, कयामुद्दीन कापड़िया, मोहम्मद सैफ उर्फे राहुल शेख, जीशान अहमद जीशान शेख, जियाउर रहमान उर्फे मोन्टू अब्दुल रहमान तेली, मोहम्मद शकील लुहार, मोहम्मद अकबर चौधरी, फजले रहमान, अहमद बावा, सरफुद्दीन कापड़िया, सरफुद्दीन ET सैनुद्दीन, सैफुर रहमान, सादुली हारिस मुस्लिम, मोहम्मद तनवीर पठान, आमीन राजा, मोहम्मद मोबिन, मोहम्मद रफीक उर्फे जावेद, तौसीफ खान पठान। આ સિવાયના જે આરોપીઓ છે તેઓ લોકોને જ્યાં સુધી જીવે ત્યાં સુધીની લાઈફ ટાઈમની સજા કરવામાં આવેલી છે। આ જે फांसीनी सजा जे छे आरोपीओने 302 भारतीय फौजदारी धारानी कलम 302 तथा अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्टनी सेक्शन 16 मुजब आ तमाम आरोपीओ जे 38 आरोपीओ छे 38 आरोपीओने हेंगिंग करवामां आवेली छे અને બાકીના આરોપીઓ જે છે એમને આજે લાઈફની સજા કરવામાં આવેલી છે। દરેક આરોપીઓને 2,85,000નો દંડ છે અને તોહમતદાર નંબર 7 2,88,000નો દંડ કરવામાં આવેલો છે। તોહમતદારો જે છે એટલે નામદાર કોર્ટે જે કોમ્પેન્સેશનનો ઓર્ડર કરેલો છે એ 1 લાખ રૂપિયા જે ગુજરી ગયેલા છે એમના વારસદારોને 1 લાખ રૂપિયાનો કોમ્પેન્સેશનનો એવોર્ડ
50,000 જે લોકો ગંભીર ઇજાઓ જેને થયેલી છે તેને 50,000 અને 25,000 જેને સામાન્ય ઇજાઓ થયેલી છે તેઓને 25,000નો દંડ કરવામાં આવેલો છે. નામદાર કોર્ટે રેરેસ્ટ ઓફ ધ રેર કેસ માનેલો છે અને 38 આરોપીઓને मृत्युदंड की सजा करेली है. सर हिंदी में बताइए, सर हिंदी पूरा बता दीजिए कि क्या कोर्ट ने फैसला सुनाया है, कौन कौन लोग हैं और कोर्ट ने क्या कहा है इसको. टोटल 38 एक्यूज जो है उसको ऑनरेबल कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा की है और 11 एक्यूज जो है उनको लाइफ टाइम की सजा की है और टोटल 2,85,000 का फाइन किया है टू ऑल दी एक्यूज और एक्यूज नंबर 7 जो है उसको 2,88,000 का फाइन किया है. 1 लाख का कॉम्पेंसेशन जो भी गुजर गए हैं उनके वारसदारों को देने का ऑर्डर किया है. 50,000 रुपीज जिसको गंभीर इजाओ इंजर्ड जो भी हुए थे उनको देने का ऑर्डर किया है और 25,000 रुपीज जो भी है वो जिसको सिंपल इंजरी हुई थी उसको देने का कॉम्पेंसेशन का अवार्ड हुआ है. और दूसरा बताइए आपको क्या कौन कौन सी धारा के तहत कोर्ट ने ये जो भी एक्यूज है उनको सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी एंड 16(1)(b ऑफ यूएपी एक्ट अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट के तहत उनको सजा मिली. 38 लोगों को एक साथ फांसी की सजा शायद देश का ऐसा पहला मामला होगा. जो हम जानते हैं तब तक ऐसा है मगर एग्जैक्टली हमारे पास अभी कोई डेटा नहीं है पूरे इंडिया का, इसलिए हम वो नहीं बता सकते. कोर्ट ने क्या कहा सजा सुनाते वक्त? 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई. अभी जो भी सजा जो ऑनरेबल कोर्ट ने की है वो ऑनरेबल कोर्ट ने सभी सेक्शन में कौन से एक्यूज को कौन सी सजा की है वो अभी बताया है. टोटल जो जजमेंट जो है वो हमने अभी पढ़ा नहीं है तो वो पढ़ने के बाद में ही आगे उन्होंने क्या माना है, मगर प्रोसिक्यूशन का केस जो है वो ऑनरेबल कोर्ट ने माना है और इसके बाद में ये टोटल 38 एक्यूज को आज मृत्युदंड की सजा दी है. सर सबसे अहम मामला कि कोर्ट ने जो घायल लोग हैं उनके लिए भी मुआवजे की घोषणा करवाई है, वो क्या है, कितना मुआवजा? मैंने आपको बताया पहले कि एक जो कॉम्पेंसेशन जो है वो जो गुजर गए उनके वारसदारों को 1 लाख रुपया, जो जिसको गंभीर इजा हुई थी उनको 50,000 रुपया और 25,000 रुपया जिसको सिंपल इजा हुई थी उसको 25,000 रुपये का मुआवजा दिया है. कितना इम्पोर्टेंट रहा इसके लिए? क्या यूएपीए सर? यूएपीए एक्ट जो है इसके अंदर जो टेररिस्ट एक्ट जो है वो टेररिस्ट एक्ट के अंदर ये सभी एक्यूज को सजा की है. तो यूएपीए एक्ट जो है वो भी ये केस के अंदर काफी इम्पोर्टेंट रहा है. सर ये जब दलीलें हुई तो किस तरह से माना गया इंडियन मुजाहिदीन के जो संगठन से जुड़े हुए लोग थे, सीमी के लोग, क्या क्या कनेक्शंस, क्या दलीलें हुई आप लोगों की तरफ से, क्या ज्यादा से ज्यादा किया गया कि इन्हें फांसी की सजा हो? इसमें ये जो भी एक्यूज जो है उनको ऑनरेबल कोर्ट ने 120B रेड और 302 में आज सजा की थी और सभी एक्यूज और को टेररिस्ट एक्ट में भी सजा की थी. इसलिए हमने ज्यादा से ज्यादा ये सब एक्यूज को सजा हो ऑनरेबल कोर्ट करे इसके लिए हमने दलीलें पेश की थी. सर आरोपीओ कई जेल में वर्चुअली हाजिर कर रहे हैं. आरोपीओ जे आज रोज हाँ जी ये जो भी एक्यूज है वो अहमदाबाद सेंट्रल जेल, भोपाल सेंट्रल जेल, दिल्ली की जो तिहाड़ जेल, मुंबई की जेल, बेंगलुरु की जेल, केरला की जेल और दूसरी गया की जेल, टोटल 8 जेल से ये एक्यूज को पेश किया गया था ऑनरेबल कोर्ट के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम से. सर ये जो लाइफ सेंटेंस है वो अंटिल डेथ है? लाइफ सेंटेंस जो है ऑनरेबल कोर्ट ने जो लाइफ सेंटेंस की है वो अंटिल डेथ की है. वो जब तक ये लोग की ये सजा जो उनके अंतिम टिल लास्ट ब्रेथ. अच्छा હું તો આઈપીસી ની જે સેક્શનોમાં સજા કરી છે કહી દઉં છું તમને બધા. सर हिंदी में चालू कर સુધીર ભાઈ આમાં कौन कौन से ऐसे એવિડન્સ ને પહેલા બધી સેક્શનો કહી દઉં. હા બોલો.
यस सर अच्छा, आज रोज नामदार कोर्टे ये सर हिंदी में आज कोर्ट ने आईपीसी की सेक्शन 121 के तहत 10 इयर्स कन्विक्शन मैं जो बोल रहा हूँ वो सभी 49 एक्यूज को ये आईपीसी में कन्विक्ट किया है। अनलॉफुल एक्टिविटी सेक्शन आईपीसी 121 10 इयर्स, 124 लाइफ, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट लाइफ 153A 3 इयर्स, अच्छी एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 7A 10 ईयर, પછી આઈપીસી 307 10 ईयर, 326 10 ईयर, 433 7 ईयर्स, 436 10 ईयर्स, 427 2 ईयर, 463 2 ईयर, 468 7 ईयर, 471 7 ईयर्स। देन अनलॉफुल एक्टिविटी में सेक्शन 13A 5 ईयर्स, सेक्शन 18 5 ईयर्स, सेक्शन 20। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।